नमस्कार, पुनः रामायण अनकही अनसुनी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप YouTube चैनल सनातन ही सत्य में हैं। आप सनातन ही सत्य को देख रहे हैं। उसमें रामायण अनकही अनसुनी में पात्र 22वां नंबर सीता जी को सुन रहे हैं। इसका भाग 2 आपके सामने लेकर उपस्थित हूँ। भाग 1 आपने देखा होगा। वहाँ अशोक वाटिका के पेड़ पर हनुमान जी बैठे हुए हैं, पूरा लंका छान मार करके दूर से ही देख रहे हैं कि राक्षसों के बीच घिरी एक नवेली बैठी हुई है। पीला कलर के मैली साड़ियाँ पहनी हुई है और सलोनी सी पूरे राक्षसों के बीच में घिरी हुई है। अब आगे उसके आगे हम चलते हैं। सीता जी को देखकर हनुमान वही पेड़ पर पत्तों की ओट में लुक कर जाकर बैठे, यानी कि जाकर छिप कर जा बैठे। थोड़ा दिन चढ़ने पर वे देखते क्या है कि बहुत सी अलवेलिया नारियां को संग लिए रावण वहाँ आ धमका है। यानी कि पूरे रात हनुमान जी उस पेड़ पर, यानी एक रात तो लंका में घूमे रावण के घर वगैरह में सब ढूंढते रहे, देखते रहे। अगले दिन पूरे दिन कोई राक्षस न देख ले, इसलिए वो एक पेड़ पर जाके बैठा जो अशोक का पेड़ था। अब उनके बाद वो पूरी रात भी अशोक के पेड़ पर बैठ करके सीता जी पे नज़र बनाई हुई है। जब सुबह देखा कि सुबह आया और सूरज निकल आया, तब देखा कि रावण वहाँ पर पहुँच चुका है। रावण को आया देखकर तो सीता और भी सक पका उठी। आते ही रावण उन्हें बहलाने फुसलाने का काम शुरू कर दिया और अपनी डींगे हाँकने लगा। डींगे हाँकते हाँकते कहने लगा, देखो इस धरती पर ऐसा कोई माई का लाल नहीं, कोई माई का लाल जन्मा नहीं जो मेरे सामने आधी घड़ी भी टिक सके। जब तक तुम हामी नहीं भर लेती, मैं तुम्हारे साथ कोई बुरा बर्ताव कतई नहीं करूँगा। यानी कि जब तक सीते तुम हामी नहीं भर लेती, तुम्हारे साथ मैं बुरा बर्ताव नहीं करूँगा और मैं तुम्हें हाथ नहीं लगाऊँगा। तुम्हारे स्वेच्छा से ही मैं तुम्हें वरण करूँगा। सीते, अब उस साधु का सा बानिक बना वेश बनाया हुआ घूमने वाले राम को धत्ता बताओ, यानी कि उसको भूलो, छोड़ दो। अब तो वे लाख सिर पीटने पर भी तुम्हारे पड़ोस में नहीं रहेंगे, वो तुम्हारे पास नहीं भटक पाएंगे, वो तुम्हारे पास नहीं आएंगे। इसलिए सीते, तुम उसको धत्ता बताओ, यानी कि उसको ख़त्म करो और मेरी तरफ देखो। रावण की बात सुनकर तो सीता तमतमा उठी और उसने तिनके की ओट देकर उन्होंने उसे लताड़ते हुए जैसा मुंह वैसा थप्पड़ जमाते हुए बहुत कड़क कर फटकारा, देख रे कलमुहा, तेरे मुंह मेरे मुंह मत खुलवा। तेरे मुंह पर तो यहाँ फिटकार बरस रही है। तेरे जैसे लुच्चे टुच्चे लुंगाडे लफंगे लतिहार लीचर बांगड़ बड़ भेड़िए चौघट चंखपुरुग बागड़ बिल्ले को मैं किस खेत की मूली समझती हूँ? तू बता, तेरे को मैं कुछ नहीं समझती हूँ। तू जो यहाँ पर जो बात बोला है, तू बिल्कुल नीच है। और सुन, मैं वह गुण नहीं जिसे चींटी लग जाए। न तो मैं तेरे भुलावे में आने वाली हूँ, न तेरी बंदर घुड़किया और गीदर भभकियों में ठहराने वाली हूँ और न सिर पिटाने वाली हूँ। मैं बेबंदी की वह ढुलमुल लुटिया तो कतई नहीं हूँ जो तेरे जैसे छलिए के बातों में आकर के लुढ़क जाऊँ। सुन, मेरी बात तू ध्यान से सुन। मुझ जैसे बड़े घराने की बेटी और बड़े घर की बहू से ऐसी ओछी बात करते तेरी 10 जीभ नहीं गल गई, 10 जीभ कट के नहीं गिर गई, तेरे 10 मुँह में कीड़े नहीं पड़ गए। देख, तुम्हें एक सलाह देती हूँ। तू अपना भला चाहता है तो मुझे मेरे साजन राम के पास भिजवा दे और उनसे माफ़ी मांग ले। नहीं तो ये जो तूने 10 सिरों का बाँह का झाड़ झंखार लिए घूम रहा है ना, और झंझाट जुटा रखा है ना, सारा झंझाट जो जुटा रखा है ना, वो मेरे साजन के बानों से कट कट करके झड़ करके ऐसे गिरेंगे जैसे पेड़ से सूखे पत्ते गिरते हैं। समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? इसलिए तुमसे मैं कह रही हूँ कि मेरे को मेरे साजन के पास पहुँचा दो। सीता जी ने और ऐसी बहुत सी तीखी कड़वी बातें कह डाली रावण को। रावण के 10 मुख उतरकर इतने से हो गई, छोटे से हो गई और उसका सारा पानी उतर गया। सीता जिस तेवर में रावण से बात कर रही थी, रावण भी डर गया कि आखिर इससे हो क्या गया है। इतनी सलोनी, इसके मुंह पर इतना गुस्सा। और जब भी वो रावण से बात कर रही तो एक तिनका हाथ रावण और अपने बीच में एक तिनका लिए बैठी।
यानी कि रावण से सीधे बात नहीं कर रही वो। इसके पीछे भी एक कहानी है। अगर रावण से वो सीधे बात कर लेता तो रावण वहाँ भस्म हो सकता था, तो फिर कहानी आगे कैसे चलता। इसलिए वो तिनके की ओट लेकर बात कर रही है। रावण अपनी झेप मिटाने के लिए उबल पड़ा। देखो, मैं तुम्हें 2 महीने की और छूट दिए देता हूँ, चिल्लाते हुए बोला। इस बीच तुम सीधी राह पर नहीं आई ना, तो मेरे रसोइये तुम्हारे बोटी बोटी काटकर सालन यानी सलाद बनाकर मेरे लिए कलेवा ला परोसेंगे। ध्यान रखना, 1 महीने का समय दे रहा हूँ बस, इसी बीच में तुम्हें निर्णय करना है। सीता भला उसकी धमकियों से कहाँ डरने वाली थी। उन्होंने बड़े तपाक से उसे घूरते हुए कहा, देख रावण, मैं विदेही की बेटी हूँ। यह देह कल की जाती है, आज चली जाए, और इसका कलेबा बने या ब्यालू, इसका मुझे कोई डर नहीं। महात्मा श्री राम की घरनी से जो तेने ऐसी भौंडी लचीली तथा सरी गली बातें कही है, उसके पाप से तू कतई नहीं बच पाएगा। ये ध्यान रखना रावण, उसके पाप से तू कभी नहीं बच पाएगा। भगवान राम जैसे बड़े हाथी के सामने तू है क्या, खड़े का बच्चा। उन सूरज के सामने तो तू जुगनू भी नहीं है। अब तो रावण की त्योरें और चढ़ गई। जोर से चिल्लाते हुए बोला, सीते, और चंद्रहास निकाल लिया और तुरंत सीता की ओर दौड़े। तभी मंदोदरी सामने आ गई। मंदोदरी सामने आकर रावण को रोक लिया और कह करके उन्हें समझा करके वापस किया। कहा, काहे व्यर्थ में आप अपने ऊर्जा को समाप्त कर रहे हैं। आपने इसको 2 महीना का समय तो दिए हैं, सोचने दीजिए इन्हें और आप चलिए। फिर रावण ने राक्षसियों से कहा, जैसे भी हो इसे बहला फुसलाकर सीधा करो, बिल्कुल सीधा करो, नहीं तो तुम लोगों की खैर नहीं। इसको बताओ, सिखाओ, बताओ, मेरे बारे में बताओ कि किसकी पटरानी बनने जा रही है ये। इनको अभी कुछ ज्ञात नहीं है रावण के बारे में, कुछ ज्ञात नहीं है लंका के बारे में। तुम सबों का काम यही है, खास करके त्रिजटा। तुम्हें बता रहा हूँ, इसको दिन रात समझाओ, इसके दिमाग में बातें को डालो कि ये सहर्ष स्वीकार कर ले रावण को, रावण की महिमा को बताओ। रावण के बारे में इन्हों ज़्यादा ज्ञात नहीं है। इधर हनुमान पेड़ पर बैठे ये सब सुन रहे थे, देख रहे थे और मन ही मन घुले जा रहे थे, गुस्सा से तमतमा रहे थे। वे इस ताक में मुठिया पटकते हुए दांत किटकिटा रहे थे कि कैसे उछलकर इस रावण के बच्चे को 10 सिर वाले और 20 बाहें को खाड़ फेंकूं। बिल्कुल उछल कूद करने की प्रयास कर रहा था, लेकिन अपने गुस्सा को दबाए रखा था। तभी मंदोदरी और धान्य मालिनी रानियों ने रावण से कहा, अजी छोड़िए इस निगोरी सीता को, आपने इसको समय दे रखा है, आप भी किसके फेरे में आग पड़े हैं। जब इसका कर्म ही फूटा है और भागों में सुख लिखा ही नहीं है, तब भोगने दीजिए इन्हें नरक। वह कहकर वे रावण को उसकी कोठी की ओर खींचते लेती चली गई और फिर राक्षसियों से घिरी अपने भाग को कोसती बैठी रह गई रावण जैसे जबरे को भी फटकार देने वाली बीड़ छतरानी सीता। अब आगे, इससे आगे ये एक प्रसंग था, इससे आगे का पात्र लेकर के मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा। सीता के यह मार्मिक छोटा सा दृश्य आपको अच्छा लगा होगा तो हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और आप कमेंट्स के माध्यम से अपना सुझाव भी दें। जय जय श्री राम। नमस्कार।